अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूनिट मॉडुलो एन, जिसको हम इससे डिनोटेड करते हैं यूनिट मॉडुलो एन। ठीक हो गया। तो आज के हम टॉपिक में देखेंगे इसके अंदर किस किस्म के एलिमेंट होते हैं और उसको कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। यूनिट मॉडुलो एन, इसमें ये सेट होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का, जिसमें n से लेस देन नंबर्स आते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड relatively प्राइम टू n। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं जो कि इस n से लेस होता है और रिलेटिवली प्राइम होता है n से, मतलब इसमें 1 से लेके n-1 तक एलिमेंट आएंगे। जो भी यहाँ पे n होगा उससे एक कम यहाँ उसका एंड वाला नंबर होगा, मतलब तो। और इसमें वो नंबर आएंगे जो इस n के रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। तो देखते हैं कि एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं सेट ऑफ U7 के ना, हम नंबर लिखना चाहते हैं यूनिट मॉडुलो 7 के। ठीक हो गया। तो इसमें एक तो लाजमी आएगा, एक तो हर किसी में आएगा, और हमने कहा था कि n-1 एलिमेंट आएंगे। तो 7 हमारे पास यहाँ पे n है, तो हमारे पास 6 आ गया, तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास 6 आएगा इसका। ठीक हो गया। अब जो बीच के एलिमेंट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो एलिमेंट हो गए जो इसके रिलेटिवली प्राइम होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 7 है, 7 का फैक्टर क्या है, 7 ये आगे 7 के फैक्टर। ठीक हो गया। 7 का फैक्टर हमारे पास क्या आया, 7 × 1। ठीक हो गया। और अब लेते हैं 1 तो हर किसी में आएगा, 2 लेते हैं, 2 का फैक्टर क्या है। ठीक हो गया। 2 का फैक्टर हमारे पास आए 2 × 1। इसी तरह 3 का फैक्टर भी हमारे पास 3 × 1 आएगा। 4 का फैक्टर हमारे पास वो भी 4 × 1। 5 का फैक्टर भी 5 × 1। तो देखो 7 एक के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिन नंबर्स, मतलब ये 7 है, ये 7 के फैक्टर है, ये 2 है, ये 2 के फैक्टर है। अगर इन दोनों में एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो तो ये रिलेटिवली प्राइम है। तो 7 और 2 रिलेटिवली प्राइम है, तो हम 2 लिखेंगे। इसी तरह 3 भी, 3 और 7 में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 भी इसका रिलेटिवली प्राइम है, 4 भी और 5 भी। इसी तरह हमने U7 के रिलेटिवली प्राइम नंबर लिख दिए, तो ये U7 के नंबर्स हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह हम U8 के लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे। 1 तो हर किसी में आएगा, देखो, तो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। तो 8 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 × 2 × 1। ठीक हो गया। ये हमारे पास फैक्टर आ गए 8 के। इसी तरह अब हम चेक करते हैं 2 का फैक्टर, 1 के बाद 2 आता है ना, 2 का फैक्टर 2, तो 2 के फैक्टर हमारे पास आए 2 × 1। तो इसमें 1 भी कॉमन फैक्टर आ गया और 1 से ज़्यादा भी आ गया, जिसमें 1 सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना 2 नंबर्स के, तो वो रिलेटिवली प्राइम होता है। लेकिन इसमें 1 के साथ साथ 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है, तो हम U8 में 2 नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं 3। तो 3 का कॉमन फैक्टर, 3 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 3 × 1। तो 1 तो हर किसी में कॉमन होगा, लेकिन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 8 और 3 में, तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 4 में भी कॉमन फैक्टर आएंगे, 5 में नहीं आएंगे 1 के अलावा, 6 में भी आएंगे, 7 में नहीं आएंगे, इसलिए हम 7 लिख देंगे। तो इस तरह हम यूनिट मॉडुलो n के एलिमेंट लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे 10 हो, 11 हो, कुछ भी हो। और अब हम एक एग्जांपल करेंगे कि यूनिट मॉडुलो n इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। हम लेते हैं U10, यूनिट मॉडुलो 10 के ये ग्रुप परफॉर्म करता है कि नहीं। तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो 10 के रिलेटिवली प्राइम आएंगे। तो 10 के रिलेटिवली प्राइम है 1, 3, 7 एंड 9।
तो अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि ये ग्रुप परफॉर्म करेगा कि नहीं। 7 9 1 3 7 9 1 को इन सब के साथ जब हम एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही नंबर अगेन वापस आ जाएंगे। 3 एकम 3 3 3 9 3 7 21 होता है। 21 तो इसमें है ही नहीं, तो 10 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि मॉडुलो 10 है। तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आया, तो 1 तो इसमें एग्जिस्ट करता है, हम 1 लिख देंगे। 3 निम 27 है, 27 भी इसमें नहीं आता, तो 10 से डिवाइड करेंगे। 7 रिमाइंडर आया, 7 तो इसमें आया, तो 7 लिख देंगे। 7 एकम 7 7 या 21, 21 का हमारे पास क्या आया था 1, हम इसकी जगह 1 लिख देंगे। 7 तो 7 49, तो 49 तो इसमें है ही नहीं। 10 4 बार 40, हमारे पास 9 आ गया। 9 तो है ना, 9 इसमें हम लिख देंगे। इसी तरह 7 निम 63 होता है, तो 63 का हमारे पास 3 बचा, रिमाइंडर आया तो 3 हम लिख देंगे। इसी तरह 9 3 निम 27, 27 का 7, 7 निम 63 होता है, 3 आ जाएगा। 9 निम 81, 81 तो इसमें है ही नहीं, तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आया, 1 हम इसमें लिख देंगे। तो इस तरह हमने क्ले टेबल लिख लिया यूनिट मॉडुलो 10 का। तो अब देखते हैं क्लोजर लॉ। तो देखो क्लोजर लॉ होल्ड करता है, क्योंकि हमने देखा जो हमारे पास क्ले टेबल में एलिमेंट आए, ये कोई भी इसके सेट से बाहर नहीं है। तमाम एलिमेंट जो क्ले टेबल है इसी सेट के हैं। देखो 3 को 3 से दिया 3 आया, 3 को 9 से दिया 7 आया, जो कि इसी सेट के हैं। तो हमने जब भी दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो इसी सेट में से आंसर आया, तो क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। देखो अगर हम कोई से भी एलिमेंट ले लें यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा। 63 आ गया यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे 21 + 9, तो हमारे पास यहाँ पे दिखाएगा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 3 6 18 189, तो इस साइड पे भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 189 ही आया हमारा। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। नंबर 3, आइडेंटिटी। देखो 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको हमने किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वही एलिमेंट आ गया, तो एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। देखो 1 को 1 से दिया 1 आया, 1 को 3 से 3 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई की तो 7, 1 को 9 से की तो 9, तो 1 हमारी 1 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम क्ले टेबल। क्या फ्रॉम क्ले टेबल 1 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो गया। नंबर 4, इनवर्स। इनवर्स लॉ, तो देखो 1 को 1 से दिया तो आइडेंटिटी 1 का इनवर्स 1 है, 1 इटसेल्फ इनवर्स है। इसी तरह 3 को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया, तो 3 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया, तो 3 का इनवर्स 7 हो गया। 7 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आइडेंटिटी आई, तो 7 का इनवर्स 3 हो गया। 9 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी आई। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी आई, तो 9 का इनवर्स 9, 1 का इनवर्स 1, 3 का इनवर्स 7, 7 का इनवर्स 3, 9 का इनवर्स 9। तो इनवर्स लॉ भी होल्ड हो गया फ्रॉम क्ले टेबल। इसी तरह अब देखते हैं, तो U10 तो ग्रुप हो गया, इज़ अ ग्रुप अंडर मॉडुलो 10, ठीक हो गया। तो अब देखो ये अबिलियन भी है कि नहीं। 5 पे हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया तो ये अबिलियन भी है। तो आप देखो कोई से भी अगर आप एलिमेंट ले ले 2, उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाए तो दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा। आप इसकी जगह कोई और भी एलिमेंट ले तो आंसर सेम ही आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो गया। तो हम कह सकते हैं U10 is an abelian group under modulo 10।